हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी मेनिया पे। तो आज हम देखने वाले हैं एक और आर्टिकल जो कि छपा है द वाशिंगटन पोस्ट के अंदर। तो इसको हम शुरू करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं इस आर्टिकल में जो छपा है इसके अपने हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ में लास्ट में देख लेंगे जो भी इसके अंदर अच्छे वर्ड्स आए हैं वो हम लास्ट में इसके सिनोनिम्स देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Research Research offers insight into what made a 117-year-old's genes so exceptional. Research offers insights यानी कोई रिसर्च हुई है वो offers insights करती है यानी दिखाती है insights यानी अंदर की बात दिखाती है into what made into किसके अंदर से दिखाती है क्या दिखाती है what made यानी जिसने बना दिया what made a 117-year-old जीन्स जिसने एक्सेप्शनल बना दिया है एक 117 साल की जो बुजुर्ग है उसके जीन्स को। इस बारे में अपने देखने वाले हैं इस आर्टिकल। यहाँ पे ये वाली फोटो दी गई है, किसकी दी गई है ये है मारिया मारिया ब्रेयानिया मोरिया। अजीब सा नाम है, ठीक है। 1925 की फोटो है जब ये कब कितने की थी व्हेन शी वाज अप्रोक्सीमेटली 18। मोरिया MOREA मोरेरा है, ठीक है। ये 18 साल की तब की फोटो है इसकी और ये शायद अब की है। ये है मोरेरा विद मैनल एस्टर। ये तो मोरेरा है, ठीक है। ये है और ये एस्टलर है अपना, ठीक है। सीनियर ऑथर ऑफ स्टडी ऑन हर जीन्स। सीनियर ऑथर है, लेखक है इसका ऑफ स्टडी ऑन हर जीन्स। इसने स्टडी की है इसकी जीन्स पे। तो ये अपने अब शुरू करेंगे इस आर्टिकल को क्या दिया गया इसको पढ़ के। CY for women in for women in Catalonia is 86 years, Esther said. Esther ने कहा, in the United States it is about 81 years for women and 76 years for men. फॉर वुमेन की बात करें तो कैटलोनिया के अंदर जो उनकी आयु क्या है 86 इयर्स की है, यानी 86 इयर्स तक जाती है उनकी वुमेन्स की एज। एस्टलर ने ऐसा बताया। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एस्टलर जो व्यक्ति था ना उसके साथ में बैठा था औरत के साथ में, तो वो एस्टलर था। उसकी बात वो बता रहा है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स इट इज अबाउट 81 इयर्स फॉर वुमेन। और यूके की बात करें, यूएस की बात करें तो उनकी जो वुमेन की एज है वो कितनी है 81 ईयर है और फॉर मैन की 76 इयर्स है। मोरेरा मोरेरा आउटलिव्ड मोरेरा आउटलिव्ड यानी इस सभी को पार कर दिया। मोरेरा आउटलिव्ड दैट स्टैंडर्ड बाय मोर देन 35 इयर्स। यानी मोरेरा मोरेरा ये जो लड़की दिखाई दे रही है इसने आउटलिव्ड कर दिया स्टैंडर्ड को, यानी इससे बहुत ज्यादा दूर चली गई है स्टैंडर्ड से बाय मोर देन 35 ईयर, 35 साल से भी ज्यादा। वी वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट मेड हर यूनिक। हम ये समझना चाहते हैं कि किस यूनिक चीज ने इसको इतना मान लो एज दिया है। वी वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट मेड हर यूनिक, एस्टलर सेड। एस्टलर ने कहा। सो इसलिए एस्टलर बता रहा है कि क्या क्या उन्होंने किया है इस चीज को समझने के लिए कि एज में इनकी एज में किस चीज ने कंट्रीब्यूशन दिया है। सो विद मोरेरास परमिशन, इसलिए जो मोरेरा है उसकी परमिशन से, परमिशन एंड हेल्प से, एंड हिज कलीग्स मोरेरा, ये एस्टलर है ना ये, एंड ही एस्टलर की बात हो रही है। ही एंड हिज कलीग्स विजिटेड यानी विजिट किया किसको, हर
सेवरल टाइम्स, ने कई बार मुलाकात की उनसे सेवरल टाइम्स व्हेन शी वाज 16 ईयर ओल्ड, जब 16 साल की थी तब उनसे कई बार मिलने गए। गैदरिंग सैंपल्स गैदरिंग सैंपल्स ऑफ हर ब्लड, यूरिन, सलाइवा एंड स्टूल, और सैंपल इकट्ठे किए कि उसके उसके सैंपल इकट्ठे किए ब्लड के, यूरिन के, सलाइवा यानी जो थूक वगैरह होता है उसका, और स्टूल यानी जो पोटी होता है उसका, सैंपल इकट्ठे किए अलोंग विद एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट हर लाइफस्टाइल एंड हेल्थ। इसके अलावा बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से, एक्सटेंसिव रूप से इंफॉर्मेशन ली उसके लाइफस्टाइल की और हेल्थ की। देन उसके बाद देन यूजिंग ए वैरायटी ऑफ टेक्निक टू कैटलॉग एंड करेक्टराइज, उसके बाद में यूजिंग यानी उपयोग करते हुए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, उनके पास कोई टेक्निक्स थी उसका यूज करते हुए टू कैटलॉग एंड करेक्टराइज, टू कैटलॉग यानी सूची बनाई गई, यानी पूरी तरीके से उसको सारणीबद्ध तरीके से उसकी स्टडी की गई एंड करेक्टराइज किया गया। as many of the genes and molecules in Moreno's tissue as possible, यानी जितना उनसे संभव हो पाया बन पाया उतने उन्होंने जो ये मोरेरा है उसके टिश्यूज की क्या की सूची बनाई है, अलग अलग जो भी चीजें थी उन्होंने देखी। दे दे बिगेन एनालाइजिंग, और वो एनालाइजिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी। हाउ हर जेनेटिक्स प्लेड ए रोल, किस तरीके से उन्होंने उनकी जो जेनेटिक्स है उसने प्लेड ए रोल निभाया। जेनेटिक्स इज सर्टेनली ए बिग पार्ट, जेनेटिक्स जो जेनेटिक्स होती है अपने जो जीन्स वगैरह होती है वो क्या है, इज सर्टेनली ए बिग पार्ट, वो एक बड़ी चीज है ऑफ हाउ वी एज। एस्टनर सेड, एस्टनर ने कहा कि अपनी जो जेनेटिक्स होती है वो एक बड़ा हिस्सा निभाती है इस चीज में कि हाउ वी एज, कितनी हमारी एज होगी। एंड ऑन दैट काउंट मोरेरास लक्ड आउट, और इस ऑन दैट काउंट और इस हिस्से की बात करें तो मोरेरा को बहुत किस्मत वादी है, मोरेरा लक्ड आउट। हर सेल्स, उसके जो सेल्स हैं कैरिड मोस्ट ऑफ द जीन्स वेरिएंट्स दैट past research had found in other long lived people। इस मामले की बात करें तो जो उसके जो सेल्स हैं, मोरेरा के जो सेल्स हैं कैरिड, यानी उसके अंदर क्या क्या चीज है, कैरिड मोस्ट द जीन्स, उसके अंदर जीन्स है, किस चीज के वेरिएंट, जीन्स के वेरिएंट्स हैं, कौन से जीन्स के वेरिएंट्स हैं दैट पास्ट रिसर्च, जो कि इससे पहले जिन्होंने जो रिसर्च की है हैड फाउंड इन अदर लॉन्ग, जो लंबे आयु वाले लोग हैं उन पे जो रिसर्च हुई है इससे पहले, उनमें जो वेरिएंट्स पाए गए हैं लंबी उम्र वाले, तो वो इनमें मोरेरा के अंदर भी पाए गए हैं। इंक्लूडिंग वेरिएंट्स दैट प्ले ए रोल इन डीएनए रिपेयर, इसके अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, इंक्लूडिंग वेरिएंट्स कौन सा दैट प्ले रोल इन डीएनए रिपेयर, जो डीएनए रिपेयर के अंदर रोल निभाता है, as well as in the body's ability to clear away dead or malfunctioning cells। इसके साथ साथ as well as in the body's ability, बॉडी की abilities to clear away dead or malfunctioning, जो खराब सेल हो गए हैं या सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए जो चीज यूज होती है वो भी इनके बॉडी के अंदर है। ठीक है, control inflammation and create robust mitochondria, और कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, और ऐसी भी चीज है जो कि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करती है और क्रिएट रोबस्ट बहुत ही मजबूत या हेल्थी माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। द एनर्जी पावर हाउस इनसाइड सेल्स, द एनर्जी पावर हाउस इनसाइड सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो होता है, यानी इनके इनका जो उनके जो इनके जो वेरिएंट्स वेरिएंट्स हैं इनकी बात बताई गई है,
ये जो डीएनए रिपेयर के अंदर काम होता है, ठीक है, वो भी अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। और उनकी जो मेल फंक्शंस होती है सेल्स की, तो वो भी हटाने की एबिलिटी जिस वेरिएंट्स में पाई जाती है वो भी है। और जो इन्फ्लेमेशन यानी जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सूजन वगैरह होती है शरीर की, वो कंट्रोल करती है, वो भी पाया गया है। और जो और इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी बहुत अच्छा है, जो कि पावर हाउस होता है सेल्स के अंदर। हर genome also contained 7 other variants। और उनके जो जीनोम है, जीनोम उसके अंदर भी 7 अदर वेरिएंट्स हैं। एशलर एंड हिज कलीग फाउंड, जो कि एशलर और उसके जो कलीग उसने पाया है, that hadn't been identified in the very elderly before, जो कि अब तक उनके ऊपर अब तक ध्यान नहीं दिया गया था इससे पहले। एंड विच ही सस्पेक्ट्स प्लेड ए सब्सटेंशियल रोल इन लॉन्गेविटी। और उनका मानना है कि ये जो चीज है उसने ज्यादा, उन्होंने उनको इस बात की आशंका है कि इस चीज ने प्लेड ए सब्सटेंशियल यानी एक सार रूप से यानी मुख्य भूमिका निभाई है उनकी, उनके जो लंबे जीवन काल है इस बात। नेक्स्ट क्या है, जस्ट एज इम्पोर्टेंट, सी डिडंट कैरी एनी जीन वेरिएंट नोवन टू इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर। जस्ट एज इम्पोर्टेंट, और उतना ही महत्वपूर्ण क्या चीज है, सी डिडंट कैरी, वो कैरी नहीं करती है एनी जीन जो कि वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स नोन टू इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर। और उनमें ऐसा कोई भी वेरिएंट्स नहीं पाया गया जो कि कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। अल्जाइमर कैंसर खतरे को बढ़ाता है, अल्जाइमर्स और डायबिटीज और मोस्ट अदर मेजर क्रोनिक इलनेस, यानी इस प्रकार का कोई भी इनमें वेरिएंट्स नहीं पाया गया है। एंड never developed any of these conditions, and never developed any of those conditions। और इस तरह की कोई भी कंडीशन में डेवलप भी नहीं हुई। हर प्राइमरी फिजिकल कंप्लेंट वाज अर्थराइटिस। उनकी जो प्रारंभिक फिजिकल यानी जो शारीरिक रूप से कंप्लेंट आई थी क्या थी, अर्थराइटिस की थी। इफ genes alone explained her lifespan, अगर जो जीन्स है वो अलोन यानी अकेले ही एक्सप्लेन करे उसके जो लाइफ स्पैन को, उसके जो जीवन काल है उसको, थ्रू हर फैमिली ट्री probably would have been filled with super centenarian। अगर उसके जीन में सब कुछ होता, एक्सप्लेन हर लाइफ स्पैन सब कुछ होता, तो क्या क्या होता, थ्रू हर फैमिली ट्री प्रोबेबली, तो उसकी जो फैमिली के जो भी लोग हैं उनमें भी प्रोबेबली यानी शायद से होना था, वुड हैव बीन फिल्ड विद सुपर सेंटिव, उसमें भी ऐसे लोग होने थे जो कि लंबी आयु वाले होते हैं, नहीं 100 साल से ऊपर जीने वाले होते हैं। एस्टलर फेल्ड, जिससे जो कि एस्टलर थी यानी वो उन्होंने लंबी आयु जीती, उस प्रकार से उनकी फैमिली में भी लंबी आयु वाले लोग होते थे। एंड नन ऑफ हर क्लोज रिलेटिव्स लिव्ड नियरली दैट लॉन्ग, और उसके जो रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव, वो उतने लंबे साल नहीं जिए थे जितने वो जिए थे। एंड efficient immune system, so he and his colleagues next looked, और वह और उसका जो कलीग है नेक्स्ट लुक देखा, किसको देखा, एट हर इम्यून सिस्टम को देखा, विच टर्न आउट टू बी अनयूजुअली स्टर्डी, जो कि टर्न आउट टू बी साबित होना, क्या साबित हुआ, अनयूजुअल यानी बहुत असाधारण रूप से मजबूत था उनका इम्यून सिस्टम। She had a large reservoir of certain white blood cells। उनके पास क्या थे, she had a large reservoir,
रिजर्वियर यानी बहुत बड़ी मात्रा में रिजर्व था, क्या था, सर्टेन यानी निश्चित प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स थे, नोन एज टी सेल्स जो कि टी सेल्स के रूप में जाने जाते हैं, दैट कैरी ए मेमोरी जिनमें मेमोरी होती है पास्ट थ्रेड्स की, जो पीछे जो थ्रेड्स आए हैं, मुसीबतें हैं, उनमें उस चीज की क्या होती है, जानकारी होती है, सच एज इन्फेक्शंस, सच एज इन्फेक्शन एंड कैंसर, जैसे इन्फेक्शन हुआ, कैंसर हुआ, इस चीज की उसमें क्या होती है, जानकारी होती है, किसमें, टी सेल्स के अंदर, इन्फेक्शन एंड कैंसर, infection and cancer. Examining those cells told the researchers that examining यानी इस उनका एग्जामिन करते हुए those cells का, उन सेलों का, told researchers ने बताया, क्या बताया, that she had experienced many infections, कि उन्होंने कई infections फेस किए थे over her life, अपनी जिंदगी में, एस्लर said, एस्लर ने बताया, She was she was for instance, for उदाहरण के लिए उनकी बात करें, the oldest person in Spain, वो सबसे old person थे स्पेन के अंदर to have had COVID-19, जिनको COVID-19 हुआ, the number and functions of these T cells often decline in the elderly, द नंबर्स एंड फंक्शन, जो नंबर्स होते हैं, संख्या होती है, और फंक्शंस होती है ऑफ दीज टी सेल्स, वो ऑफन प्राय डिक्लाइन होती है इन द एल्डरली, जो बड़े हो जाते हैं तब उनमें बड़े यानी बूढ़े होते हैं तब उनमें इनकी संख्या में गिरावट आने लगती है और उनका फंक्शंस भी सही नहीं होता, बट हर्स, लेकिन उनकी बात करें, हर बट हर रिमेंड यानी रही वेरी एक्टिव, लेकिन उनमें ये सब एक्टिव है, एस्ट्रोर एंड हिज कलीग फाउंड, एस्ट्रोर उसके कलीग ने पाया, बट नॉट सो एक्टिव, लेकिन इतने भी एक्टिव नहीं है, दैट दे अटैक्ड हेल्थी टिश्यू, लेकिन इतने भी एक्टिव नहीं कि वो हेल्थी टिश्यू पे भी अटैक करते, कॉजिंग ऑटो ऑटो इम्यूनिटी, ये कॉजिंग करता है, यानी ये क्या करता है, ऑटो इम्यूनिटी पैदा करता है, विच कैन, जो कि विच कैन ऑफन ओकर एज पीपल एज, विच कैन ऑफन, जो कि ये कौन किस प्रकार की ऑटो इम्यूनिटी है, जो कि अपने आप ही पैदा होती है जब भी पीपल की एज बढ़ती है, जैसे अपने छोटे होते हैं, ठीक है, तो अपने छोटे होते हैं ना, तो नॉर्मली किसी छोटी छोटी बात पे बीमार हो जाते हैं, छोटा सा कोई फ्लू आ गया, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया तो अपने बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपनी एज अपने ग्रो होते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन सभी वायरस को लड़ने के लिए होता है, एक तरीके से जो टी सेल्स होते हैं वो अपने प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनसे कैसे लड़ा जाता है, तो फिर बड़े होने के बाद में अपने से बीमार नहीं पड़ते, तो इनकी बात कर रही है, In instead of her immune system was fine-tuned and efficient, Estler said. Estler ने बताया. While the scientists are not certain, साइंटिस्ट सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं इस बात को लेके, बट बिलीव हर जेनेटिक्स आर इन्वॉल्व, लेकिन वो विश्वास करते हैं कि इस चीज में उनकी जेनेटिक्स क्या है, इन्वॉल्व है, दे ऑल्सो पॉइंट टू हर माइक्रो माइक्रोबायोम, उन्होंने उनके माइक्रोबायोम की तरफ पॉइंट आउट किया, इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छा था, क्या था, माइक्रोबायोम की बात, इट वाज वेरी गुड, एस्टर सेड, एस्टर ने बताया, इनफैक्ट इनफैक्ट बात करें, हर गट टीम्ड विद बैक्टीरिया, इनफैक्ट बात करें उनका जो गट है, पेट है, वो टीम्ड यानी फुल टीम्ड आता है, फुल बुलाने या भरा हुआ, टीम्ड विद बैक्टीरिया से भरा हुआ है, नोवन टू प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट मे हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, उनका जो पेट है बैक्टीरिया से भरा पड़ा है, जो कि
प्रोड्यूस करता है सब्सटेंसेस को, ऐसा द्रव पैदा करता है दैट में हेल्प, जो कि सहायता करता है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन न हो, सूजन थ्रू आउट द बॉडी। बोलस्टरिंग द इम्यून सिस्टम, ये क्या कर रहा है, बोलस्टरिंग यानी एक हेल्दी रख रहा है किसको, इम्यून सिस्टम को एंड ओवरऑल हेल्थ को। इट इज इम्पोर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट, ये महत्वपूर्ण है टू पॉइंट आउट करना दैट दैट मोरेरास फिजियोलॉजी, कि मोरेरा की जो फिजियोलॉजी है यानी जो शारीरिक चीज है वो हार्डली परफेक्ट, ये शारीरिक रूप से हार्डली परफेक्ट यानी इतनी परफेक्ट नहीं है, एस्टलर ने बताया, मोरेरा के बारे में बता रहा है एस्टलर। सी लुक्ड ओल्ड, वे अब बूढ़ी दिखाई देती है, और सी लुक्ड ओल्ड, वे बूढ़ी दिखाई देती है, और जॉइंट्स एज्ड, उसके जो जॉइंट्स हैं वो दर्द करते थे, एंड सी हैड साइंस ऑफ incipient disease, सी हैड साइंस ऑफ, उनके में अभी भी साइंस है, किस चीज के साइंस थे, सी हैड साइंस, उनमें साइंस थे किस चीज के, इंसिपिएंट। इंसिपिएंट क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में, क्या चीज की प्रारंभिक अवस्था, डिजीज की प्रारंभिक अवस्था, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन एमाइलोइड इन हर bloodstreams, इंक्लूडिंग हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एमाइलोइड, और उसकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एमाइलोइड का इनर ब्लड स्ट्रीम, उनकी जो वेन्स थी उसके अंदर, विच माइट बी मार्कर ऑफ फ्यूचर डिमेंशिया, डिमेंशिया, वो किस बात को इंगित करता था कि फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, यानी बोलने वगैरह बीमारी हो सकती है, एज वेल एज इश्यू विद एबनॉर्मल ब्लड सेल्स, और इश्यू हो सकता है उनको एबनॉर्मल ब्लड सेल्स यानी एनीमिक रूप से ब्लड सेल्स में वृद्धि होना, विच वुड इंडिकेट, जो कि इंडिकेट करता है, दिखाता है ए रिस्क, खतरा फॉर ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर की तरफ इशारा करता है, बट सी डिडंट हैव दोज डिजीज, लेकिन उनको ऐसी कोई डिजीज नहीं हुई, दोज डिजीज एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनकी मृत्यु तक उन्हें किसी प्रकार की ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई थी। लेसन्स ऑन डाइट एंड लाइफस्टाइल, लेसन दे रहा है, अब लेसन मिलेगा आपको ऑन डाइट एंड लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी और उनकी डाइट किस तरीके से थी। What role did her diet and lifestyle play in all of this? A large one, Ashler and his colleagues believe. A large one, एक बड़ा रूप, एक बड़ा हिस्सा जिसपे एस्टलर और उसके कलीग बिलीव करते हैं, इन द लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों में, ऑफ हर लाइफ, इन द लास्ट 10 years ऑफ हर लाइफ, सी एड, उसने खाया, थ्री प्लान योगर्ट्स, योगर्ट्स होता है नहीं दही, सी एट थ्री प्लान योगर्ट्स, दही खाया, ए डे, एक दिन के अंदर 3 बार उसने दही खाया, ही सेड, उन्होंने बताया, एंड अदरवाइज अदरवाइज फॉलोड ए टिपिकल मेडिटेरियन डाइट, उसके अलावा या फिर उन्होंने एक मेडिटेरियन डाइट फॉलो की थी, सी एट वेरी लाइटली, जिसमें वो वेरी लाइटली खाती थी, नहीं हल्का खाती थी, सी ही सेड, उन्होंने बताया, ए लॉट ऑफ फिश, बहुत सारी फिशेस होती थी, एंड ओलिव ऑयल होता था, एंड फ्रूट होते थे, सी ऑल्सो वर्कड आउट एंड गार्डन, सी सी ऑल्सो वर्कड आउट ऑफन, वे प्राय घूमने जाती थी, वर्कड आउट करती थी यानी बाहर घूमने जाती थी, एंड गार्डन अंटिल द फाइनल ईयर्स ऑफ हर लाइफ, और बागवानी करती थी अपने जिंदगी के, अपने जो फाइनल ईयर्स थे उनकी लाइफ के, तब भी, ये सेड, उन्होंने बताया, द इंटरप्ले ऑफ हर लाइफस्टाइल, the interplay of her lifestyle and genetics probably helped her maintain healthy cholesterol and
ब्लड शुगर लेवल्स, उसकी जो लाइफस्टाइल थी और जेनेटिक्स थी, उन्होंने ही प्रोबेबली यानी प्रोबेबली ने शायद से हेल्प किया उनको हर मेंटेन कि मेंटेन रहे, हेल्थी कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे और ब्लड शुगर लेवल भी सही रहे, ही सेड उन्होंने बताया। एंश्योरिंग हर ब्लड केमिस्ट्री एट 116 लुक्ड लाइक, इंश्योरिंग यानी इंश्योर किया उन्होंने, इंश्योरिंग हर ब्लड केमिस्ट्री, उनकी जो ब्लड केमिस्ट्री थी जब ये 116 साल की थी तब किस तरीके थी, कैसी थी, लाइक दैट ऑफ समवन की जैसे कि किसी की होती है, ऑफ समवन डिकेड यंगर, कि जैसे 116 साल की थी ना तब भी उनकी ब्लड केमिस्ट्री कैसी थी कि उनसे बहुत साल डिकेड्स छोटा हो, उनकी जैसी होती है ना वैसी उनकी ब्लड केमिस्ट्री थी। In fact, when the scientist used available test to check her biological age, जब इनफैक्ट इनफैक्ट गौरतवत इनफैक्ट यानी when the scientist, जब साइंटिस्ट ने यूज किया अवेलेबल टेस्ट जो कर सकते थे टू चेक हर बायोलॉजिकल एज, which is how old or young our bodies seem to be, जिसमें पता चलता है which is how कि अपनी जो एज है which is how old और young है और bodies seem to be based on, जो कि आधारित होती है on how well they function, कि अपना जो शरीर वो कितने अच्छे से फंक्शन करता है इस बात पे आधारित होता है। It was 23 year younger than her chronological age, यानी जितनी वो 116 साल की थी ना उससे वो 13 साल यंग होती तो उनका शरीर किस तरीके से काम करता वैसे उनकी बॉडी फंक्शन कर रही थी। Can the rest of us learn how to improve our own chances of a can can the rest of us, क्या हम जो बच गए हैं लर्न सीख सकते हैं हाउ टू इम्प्रूव, इम्प्रूव कैसे करें वन चांसेस, चांसेस किस बात के, चांसेस ऑफ ए चांसेस ऑफ ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ फ्रॉम मोरेरास लाइफ से एंड बायोलॉजी से, एंड बायोलॉजी श्योर, निश्चित रूप से एस्टलर सेड, एस्टलर ने कहा आल्दो, हालांकि ही डजंट एडवोकेट, हालांकि वो इस बात की पूरी तरीके से एडवोकेट नहीं करते, पुष्टि नहीं करते, ए थ्री ए थ्री योगर्ट्स ए डे डाइट, किस बात की वो पुष्टि नहीं करते कि आपको 3 बार वो जो दही वाली डाइट वो लेनी चाहिए। मे बी ट्राई वन, हालांकि कोई कोशिश कर सकता है, मे बी ट्राई वन ही सेड, उन्होंने कहा अलोंग विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड सोशल इंटरेक्शन, हालांकि वो ट्राई कर सकता है, किसके साथ में ट्राई कर सकता है, अलोंग विद, जब भी करे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करे और सोशल इंटरेक्शन भी हो, यानी सामाजिक रूप से वो एक्टिव बात करे, लोगों से घुले मिले। मोरेरास मिंगल्ड विद अदर रेजिडेंट्स, मोरेरा मिंगल्ड होती है नहीं मिलती थी अदर रेजिडेंट्स से इन हर असिस्टेंट इन हर असाइंड लिविंग फैसिलिटी व्हेन शी कुड, जब जब उसका मन होता था वो मिलती भी थी उसके जो लोकल के जो लोग होते थे उनसे, एंड वेलकम्ड विजिटर, और जो विजिटर होते थे उनका वेलकम भी करती थी। मोर स्टडी इज नीडेड, और भी स्टडी की जरूरत है। दिस स्टडी हैज लिमिटेशंस, इस स्टडी क्या है, लिमिटेशंस हैं। इन इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर रूप से बात करें, इन पर्टिकुलर मोरेरा मोरेरा इज ए सिंगल पर्सन, पर्टिकुलर रूप से मोरेरा केवल एक ही पर्सन है, एंड एंड नीर ब्राजीलिया ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड जेनेटिक्स एट अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड फाउंडर ऑफ लॉन्गेविटी जीन्स प्रोजेक्ट, ये जो नीर
ब्रिजीलिया है उसकी बात कर रहा है। ठीक है। वी नीड मैनी मैनी मोर एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग लिव्ड पीपल स्पेशली सुपर सेंटेनियर। इसमें क्या बात कर रहा है, वी नीड हमें जरूरत है, मैनी मैनी मोर एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग लिव्ड पीपल की जरूरत है, स्पेशली स्पेशली कौन कौन से हो, सुपर सेंटेनियरियंस होने चाहिए, जो 100 साल से भी ज्यादा जी रहे हैं वो शामिल होने चाहिए। बिफोर ड्रॉइंग एनी कंक्लूजन, कि हम कोई भी ऐसा कंक्लूजन निकालें अबाउट द अंडरपिन अंडरपिनिंग ऑफ देयर लॉन्गेविटी, कि उनकी जो लंबे जीने में क्या चीज भूमिका निभा रही है। स्टिल ही इज होपफुल, अभी भी वो होपफुल है, दैट स्टडीज की जो स्टडीज हैं सच एज इस प्रकार की, दिस वन एंड द ऑनगोइंग, और जो आगे आने वाली भी होगी लॉन्गेविटी पे बेस्ड लॉन्गेविटी जीन्स प्रोजेक्ट विल लीड लीड करेगी टू न्यू इंसाइट्स, उसमें हमें न्यू इंसाइट्स मिले, नई चीजें सीखने को मिलेगी, इनटू एजिंग इनटू एजिंग एंड पोटेंशियल लेशन अबाउट द हेल्थीस्ट लाइफस्टाइल, और हेल्थीस्ट लाइफस्टाइल कौन सा होना चाहिए वो भी देखने को मिलेगा। चॉइसेस फॉर longevity as well as possible drugs or other intervention that might help people age better। इसमें क्या बोल रहा है कि lessons for the long term as well as इसके साथ ही possible drugs और अदर इंटरवेंशंस भी होंगे दैट माइट हेल्प पीपल एज, ये पीपल के एज को कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है कि आगे स्टडी होगी तो अपने को पता चलेगा कि क्या होगा, और कोई हो सकता है मेडिसिन भी खोज ली जाए, इस तरीके से बता रहा है। ठीक है। एज फॉर एस्टलर, एज फॉर एस्टलर द मेन मैसेज, एस्टलर की बात करें तो मेन मैसेज क्या है, द मेन मैसेज ही एंड हिज कलीग्स लेarned फ्रॉम स्टडिंग मोरेरा, लेarned यानी निकाला है, फ्रॉम कहाँ से, स्टडी मोरेरास, मोरेरा की जो उन्होंने स्टडी किया उससे निकाला है, वॉज दैट क्या है, एजिंग एंड इलनेस, जो एजिंग होती है जो उम्र बढ़ना है और इलनेस होती है बीमारी होती है, आर सेपरेबल, आर सेपरेबल, सेपरेबल यानी वो सेपरेट किया जा सकता है, उनको अलग किया जा सकता है, ये सब उन्होंने बताया। सी ग्रू ओल्ड, सी ग्रू ओल्ड, वह बूढ़ी हुई, सी ग्रू ओल्ड, सी डिड नॉट ग्रो सीरियसली इल, सी डिड नॉट ग्रो सीरियसली इल, वो इतनी ज्यादा बीमार नहीं हुई। Perhaps शायद से she would have eventually eventually he said, शायद से perhaps शायद से she would have वो होती, क्या होती, बीमार होती, eventually आगे अगर वो और जीती तो हो सकता है वो और बीमार पड़ जाती, इसे उन्होंने कहा, बट समथिंग इनसाइड ऑफ हर, लेकिन कुछ उनमें था जो कि पुश्ड दैट इवेंचुअलिटी फर्दर एंड फर्दर आउट, इस जो जो टाइम पीरियड था कि उनको कुछ होना था, इस चीज को आगे और आगे धकेल दिया, until on age 19 age 1920 2024 age 117 and still mentally and physically well। अगस्त 19 2024 तक जो जब इनकी एज इतनी थी वो मेंटली और फिजिकली वेल थी। सी पीसफुली डाइड इन हर स्लीप, वो सोते सोते ही मर गई। तो काफी अच्छा आर्टिकल था, इसमें अपने को क्या कुछ नई नई चीजें जानने को मिली, और अब हम अपना देख लेते हैं जो इसके अंदर अच्छे सिनोनिम्स वगैरह आए हुए हैं तो वो अपने देख लेंगे। तो पहले इसके अंदर आया हुआ है कैटलॉग, कैटलॉग सी
CATA केटा, LOGUE कैटलॉग। कैटलॉग को अपने लिस्ट लिस्ट लिख सकते हैं, लिस्ट या इंडेक्स, INDEX इंडेक्स, या फिर टेबल बोल सकते हैं, TABLE टेबल, या फिर प्रोस, या फिर बोल सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स, PROSPECTUS प्रोस्पेक्ट्स। स्क्रोल बोल सकते हैं, SCROL स्क्रोल। ठीक है, एक ये हो गया। और इसके अलावा यो दही, दही के लिए आया था ना योगस्टर्स, वो वाला देख लेते हैं। YOGURRTS योगस्टर, या कर्ड बोल सकते हैं, CURD कर्ड, या सोर मिल्क, SOURMILK सोर मिल्क, या क्लेबर, CLABBER। तो ये दो नए क्लेबर और सोर मिल्क। इसके अलावा अपने देखते हैं इंसिपिएंट, INCIPIENT इंसिपिएंट। इंसिपिएंट होता है कोई चीज की प्रारंभिक अवस्था पैदा होने वाला। ठीक है, इसकी क्या हो सकती है, प्रिलिमिनरी, प्री, LIMINARY प्रिलिमिनरी, और एलिमेंट्री बोल सकते हैं, ELEMENTARY एलिमेंट्री, या एक्सप्लोरेटिव, EXPLORATIVE एक्सप्लोरेटिव, या फिर रूडिमेंटल, RUDIMENTAR रूडिमेंटल बोल सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं प्रारंभिक अवस्था को लेके सिनोनिम। और इसके अलावा ऐश पढ़ा था, ACHE, ऐश एंकल ऐश आया था ना, एंकल ऐश घुटने का दर्द। तो इसको बोल सकते हैं पेन्स, PAINS पेन्स, या ट्विंग, TWINGE ट्विंग बोल सकते हैं, या रूथ, RUTH रूथ बोल सकते हैं, डोलोर, DOLOR डोलोर बोल सकते हैं। ठीक है, और सोरनेस, SORNESS सोरनेस बोल सकते हैं। ठीक है, या डिस्ट्रेस बोल सकते हैं, डिस्ट्रेस, या एफ्लिक्शन, AFFLICTION एफ्लिक्शन बोल सकते हैं, बेन बोल सकते हैं, पेन बोल सकते हैं, एंग्विश बोल सकते हैं, एंग्विश में पीड़ा होती है, ANGUISH एंग्विश बोल सकते हैं, हर्ट बोल सकते हैं, HURT हर्ट। ठीक है, ये पीड़ा को लेके अपने सिनोनिम हो गए। इसके अलावा बोस्ट्रिंग हो गया। ठीक है, बोस्ट्रिंग सशक्त होता है। टीम्ड, टीम्ड यानी फुल बुलाना, भरा हुआ होना, TEAME टीम। तो टीम को लेके बोल सकते हैं अपने पोर आउट होना, POUR पोर आउट, पोर आउट हो गया। इंसर्ट हो गया, INSERT इंसर्ट। इसके ड्रेंच, DREDGE ड्रेंच, और थ्रो, THROW थ्रो इनटू, थ्रो गया, पोर इनटू, POUR पोर इनटू, ये डालना हो गया टिम्ड।
और पॉपुलेट बोल सकते हैं, POPULLULATE, पोल्यूएट, या क्रीप बोल सकते हैं, CREEP, क्रीप या रंबल, और UMBLE रंबल बोल सकते हैं, या इसके अलावा ठीक है, इतने बोलते काफी है। टीम क्या, पोर आउट हो गया, इंसर्ट, ड्रेच, थ्रो, पोर इनटू, पुलल्टेट, क्रीप और रंबल। इसके अलावा सब्सटेंटियल, SUB सब, फिर STANTIAL सब्सटेंटियल। ठीक है, सब्सटेंटियल मीन सारवान, संतोषजनक, पर्याप्त। इसका क्या हो सकता है, इसके और सफिशिएंट बोल सकते हैं, SUFFICIENT सफिशिएंट, एडिक्वेट, ADE, फिर QUATE एडिक्वेट, या फिर बोल सकते हैं एम्पल, इनफ, ENOUGH इनफ, या सब्सटेंटियल अमाउंट बोल सकते हैं। ठीक है, इतना बहुत है इसका। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। सिनोनिम देख लिए और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लिया। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छा सा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूं।